लोग देखने वाले हैं 2024 में यही प्रश्न आएंगे, देख लीजिए, क्योंकि 100% इसका गारंटी हमारा चैनल ले रहा है। ये सेट 4 है किसका, साइंस जो है वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। इसके पहले हम लोगों ने सेट 3 सेट कर लिया है, जिसमें 80 प्रश्न जो है आपको कराया गया है। ठीक है, 80 कितना हो जाएगा, 240 प्रश्न आपको कंप्लीट करा दिया गया है। यदि आपने नहीं देखा है उस वीडियो को तो जाकर प्ले लिस्ट बना हुआ है क्लास 10th साइंस, उसमें वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको इतना करा दिया गया। इसमें भी हम लोग 80 ठो ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी ये प्रश्न जो है आपके लिए यूजफुल है। तो आप लोगों को अंत तक देखना ही पड़ेगा इस वीडियो को, तभी तो कंप्लीट होगा आपके प्रश्न। ठीक है, और हमारे चैनल पर पहली बार आए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ये बुक से एक एक प्रश्न आपको चुनकर बनाया गया है। ठीक है, कह रहा है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ये आपसे पूछा गया है। फोकस दूरी होती है, क्या होती है, ये आपसे पूछा गया है, तो आपको याद रखना है अनंत होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दूसरा, किसी कार का अगदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है। जो है आगे किसी कार में कौन सा दर्पण लगा होता है, ये आपसे पूछा गया है, तो आपको याद रखना है अवतल दर्पण लगा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे आ गया है तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। लेंस में कौन सा जो है पदार्थ को हम लोग नहीं यूज करते हैं, तो आपको याद रखना है मिट्टी का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन एसआई मात्रक क्या होता है। लेंस का आवर्धन क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि लेंस का आवर्धन होता है मात्रा विहीन। ठीक है, चलिए आवर्धन का एसआई मात्रक पूछा है, लेंस का आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, मात्रक विहीन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना पड़ेगा। उत्तल लेंस के सामने वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे कि उसी के आकार का जो है उसका जो है प्रतिबिंब बन जाए, तो आपको याद रखना है 2f1 पर। ठीक है, 2f1 पर मतलब दूसरे वाले फोकस पर हम लोग रखेंगे तो उसका उसी प्रकार आकार आएगा। ठीक है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, किसको हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं, छठा में ये पूछा गया, तो अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं, अवतल को अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, दोनों को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, सातवां, ये सारे प्रश्न मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ये आपके किताब से जो है एक एक प्रश्न को चुनकर इसमें इंक्लूड किया गया है, तो आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है प्रश्न को जोड़ने में। सारे विषय को, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को मिलाकर यहाँ पे आपको प्रश्न तैयार किया गया है। ठीक है, तो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक बार वीडियो को शेयर लगा दीजिए, प्लीज़ एक बार वीडियो को शेयर लगा दीजिए। पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, किसके कारण टेढ़ी दिखाई देती है, ये आपसे पूछा गया है, तो आपको याद रखना है टेढ़ी अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर सी ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है 8वां, लेंस सूत्र क्षमता के पर्दों में होगा, किस लेंस का जो है सूत्र होता है इसमें से कौन सा होगा, ये आपसे पूछा गया 8वां में। तो लेंस का सूत्र होता है P = 1/f = 1/b - 1/u, ये लेंस का सूत्र होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 9वां, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगहीन भाग होता है। नेत्र का कौन रंगहीन भाग होता है, तो आपको याद रखना है परितारिका जो है रंगीन भाग होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। किसका उपयोग करते हैं, तो आपको याद रखना है उत्तल लेंस को हम लोग संशोधित करके दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करते हैं। ठीक है, 11 नंबर देखिए क्वेश्चन, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। किसके कारण, तो आपको याद रखना है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य के जो है हमको 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लगता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आमीटर का प्रतिरोध होता है। आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है, तो छोटा होता है। आमीटर का प्रतिरोध छोटा होता है, ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 13, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण होते हैं। गतिशील कण कैसे होते हैं, तो ये आपको याद रखना है कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं गतिशील कण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। इसको वीवीआई प्रश्न कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग को याद रखना है कि इसको जो है वोल्ट मीटर के द्वारा नापा जाता है विभवांतर को। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, तो आपको याद रखना है चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है। आपको देखिए यहाँ पे 5 ठो प्रश्न जो है एसआई मात्रक से सीधा सीधी पूछेगा आपके पेपर में। 80 ठो प्रश्न में से 5 ठो एसआई मात्रक रहेगा। ठीक है, तो आपको हमारे सेट में 4-5 एसआई मात्रक हर सेट में दिया जा रहा है। यदि आप 10 सेट हमको करना है, फुल 10 सेट कंप्लीट करना है, 10 सेट कीजिएगा, तो अगर 4-4 ठो एसआई मात्रक है तो आपका 40 ठो एसआई मात्रक कंप्लीट हो जाएगा, जिससे एक भी बार जो है आपको एसआई मात्रक छूटेगा नहीं। टोटल एसआई मात्रक आप वहाँ पे कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 17 नंबर, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के सूत्र। कुंडली के प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो R बराबर V/I होता है। कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए R बराबर V/I होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 1 EV बराबर होता है, मतलब 1 ये इलेक्ट्रॉन बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, ये आपसे पूछा गया 18 में। तो आपको याद रखना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि उपयुक्त में से सभी पर निर्भर करता है। चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और चालक की प्रवृत्ति पर। ठीक है, चलिए 20वां प्रश्न देखिए, कह रहा है वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है। क्या होता है, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो आपको याद रखना है उसको हम बोलते हैं विद्युत मोटर। ठीक है, विद्युत मोटर जो है आपको विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 21 आपके सामने आ चुका है। 21 कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा का प्रवृत्ति होती है। प्रत्यावर्ती धारा की प्रवृत्ति कितनी होती है, तो आपको याद रखना है 50 Hz। ठीक है, हर्ट्ज। चलिए अगला प्रश्न देखिए 22, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या होता है। विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक मतलब पूछ दिया है, तो आपको यह सूत्र क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है न्यूटन। ठीक है, यूनिट होता है विद्युत ऊर्जा को का यूनिट होता है। ठीक है, व्यापारिक मात्रक। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 23, निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बनता है। किससे सोलर सेल बनता है, तो आपको याद रखना है कि ये सिलिकॉन से सोलर बनता है, सोलर धातु। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे अगला प्रश्न आपका 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है सौर कुकर में किस प्रभाव का उपयोग होता है। किस प्रभाव का उपयोग होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है 24 का जो है ग्रीन हाउस का प्रभाव होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 25, समीकरण इतना का एक है, किसका उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पे 2 ठो दिया है, उससे मिलकर एक बना है। तो ये आपको याद रखना है संयोजन अभिक्रिया होता है, 2 से 1 मिलता है। अगर 1 से 2 बनेगा तो उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 26, भोजन का पाचन तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भोजन का पचाना और पकना आपको किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, तो आपको याद रखना है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं जो नीले लिटमस के घोल को लाल बना देता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग। तो आपको याद रखना है कि 27 का जो है राइट आंसर हो जाएगा अम्ल। अम्ल जो होता है जिसका स्वाद खट्टा भी होता है और नीले लिटमस पत्र को लाल भी कर देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे 28 नंबर का है खाद्य पदार्थों के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन का लैंप होता है, क्यों होता है। तो आपको याद रखना है कि ये टीन की अपेक्षा टीन अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 29, हल्दी लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है। तो किस प्रकार का सूचक होता है, तो आपको याद रखना है प्राकृतिक सूचक है हल्दी और ये लिटमस पत्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान कितना होगा। तो इसका जो है जलीय विलयन का pH मान 7 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CaSO4 ½ H2O। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखिए, टार्टैरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो ये टार्टैरिक अम्ल जो है आपको याद रखना है किस में पाया जाता है, तो ये इमली में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 33, विलयन में पीएच H+ आयन निर्माण से पदार्थ की प्रवृत्ति होती है, कैसी होती है? ये आपसे पूछा गया है, तो आपको याद रखना है अम्लीय होता है H+ में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 34 का, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? किसको हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं? तो आपको याद रखना है सोडियम, Na को हम लोग आसानी से चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन गैस निकलती है? कौन सी गैस निकलती है? तो आपको याद रखना है H2 गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है उसे हम लोग बोलते हैं धातु। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 37, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी Sb जो है आपका उपधातु है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु है, सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु कौन है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी Na, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सीसा और टीन की मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्र धातु को क्या कहते हैं? टीना और सीसा के मिश्रण को सीसा और टीन के मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं? तो आपको याद रखना है सोल्डर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 40, पीतल क्या है? मोस्ट VVI क्वेश्चन, ठीक है। पीतल क्या है? तो पीतल जो है आपको याद रखना है मिश्र धातु होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए आपका जो यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन जो है मिसप्रिंट हो चुका है यहाँ पे, चलिए उसको छोड़ देते हैं। 42 नंबर प्रश्न देखते हैं, एसिटिलीन C2H2 का IUPAC नाम आपको बताना है। एसिटिलीन का IUPAC नाम आपको बताना है, तो क्या होता है इसका IUPAC नाम? ब्यूटेनॉल, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग IUPAC नेम में ब्यूटेनॉल, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 43, कैल्शियम कार्बोइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है, क्या कर देता है? जल के साथ अभिक्रिया करके ये क्या देता है? तो एथेनॉल देता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। 44 देखिए, ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव हैं? ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है? तो आपको याद रखना है 2। चलिए अगला प्रश्न देखिए 45, निम्नलिखित में से कौन कार्बोक्सिलिक समूह है? कार्बोक्सिलिक समूह इसमें से कौन है 45 में? तो आपको याद रखना है CO कार्बोक्सिलिक समूह है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन जो है उपस्थित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो आपको याद रखना है एथेनॉल जो है यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, न्यूजीलैंड के अष्टक सिद्धांत की मुख्य कमी क्या थी? तो इसकी मुख्य कमी आपको याद रखना है क्या थी? यह केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो पाया है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 49, आवर्त सारणी में ये जितने भी तत्व हैं ये क्या है? ये आपसे पूछा गया है 49 नंबर में। तो आपको याद रखना है ये जो होते हैं उपधातु होते हैं, ये सारे क्या हैं? उपधातु। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज का आकार क्या होता है? ये आपसे पूछा गया है कि परमाणु का आकार, इसमें जो है आपको बताना है कि परमाणु का आकार बढ़ता है या घटता है। तो इसका जो है आकार क्या हो जाएगा? घटता है, ठीक है। इसमें बाईं से दाईं ओर जाएंगे तो इसका आकार जो है घट जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे आपके सामने आ चुका है 51 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है? सबसे भारी धातु आपको बताना है, तो यूरेनियम जो है दुनिया में सबसे भारी धातु है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या होती है? पोटेशियम की परमाणु संख्या, एक तत्व जो है आपको परमाणु संख्या से पूछता है तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 19, ठीक है। कैल्शियम पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 53, निम्नलिखित तत्व इतना का क्रियाशील
क्रम निम्नलिखित में से कौन सा होगा, इसका जो है क्रम आपको निर्धारित करना है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे बड़ा, सबसे क्रियाशील, सबसे अधिक होता है एफ, उसके बाद से क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ठीक है, सबसे कम पूछेगा तो आयोडीन, सबसे अधिक तो फ्लोरीन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुके। 54 मनुष्य के मुख्य गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है, कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है, तो आपको याद रखना है कि 3 जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, तो कवक में पोषण की आपको याद रखना है मृतजीवी विधि होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है 56 अम्ल का पीएच मान क्या होता है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। तो अम्ल का पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग आपको याद रखना है कौन होता है, छोटी आंत, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 58 ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं, तो आपको इसको हम लोग बोलते हैं वायवीय श्वसन, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो आपको याद रखना है कि इसमें सभी की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, यहाँ पे 60 नंबर प्रश्न कह रहा है पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान आपको याद रखना है रंध्र द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 61 आरबीसी की जीवन अवधि क्या होती है, आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है, तो आपको याद रखना है ये होता है 120 दिन, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो मक्खी में जो है हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन आपको याद रखना है किस में होता है, तो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा पत्ता में वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, तो ये आपको याद रखना है ये नेफ्रॉन है। ठीक है, नेफ्रॉन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 65 प्लाज्मा के अलावा रक्त में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, तो 65 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी आपको लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है 66 निम्न में से कौन सा अंग संवेदीग्राहिक नहीं है, संवेदीग्राहिक नहीं है, तो आपका 66 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिमाग। ठीक है, दिमाग जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, कौन करता है, शर्करा का जो है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 68 मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, तो लीवर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है, किसके लिए सहायक है, तो आपको याद रखना है ये जो होता है प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, तने के वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, यानी इनमें सभी लगाइएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 70 नंबर निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथ के निकलने वाला हार्मोन है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथ से निकलने वाला के जो है नाम बताना है 70 में, तो 70 का जो है राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि हार्मोन। ठीक है, वृद्धि हार्मोन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 71 देखिए, बीजांड की ओर पराग नली की वृद्धि का कारण होता है, क्या कारण होता है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, केमोट्रॉपीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। 72 देखिए, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्यूटी बर्टी, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 73 देखिए, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, जीवाणु जनित रोग नहीं है कौन, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, मस्ता जो है
जीवाणु शरीर सहित नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? अनुवांशिक का पिता किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है 75, मनुष्य में गुणसूत्रों के 23वें जोड़े को कहते हैं। 23वें जोड़े को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है, इसको हम बोलते हैं लिंग क्रोमोसोम। लिंग क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन पुनरुत्भव का उदाहरण है? तो कौन उदाहरण है? तो आपको याद रखना है हाइड्रा। हाइड्रा जो है उसका उदाहरण होता है। ठीक है, चलिए 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? पादप हार्मोन आपको नहीं है बताना है। तो ऑक्सीटोसिन जो है पादप हार्मोन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है 78, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कौन कहलाते हैं? तो आपको याद रखना है शाकाहारी जो है प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिए 69, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षित प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पराबैंगनी विकिरण से। अगला प्रश्न देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो आपको याद रखना है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट हो जाएगा। टोटल 80 प्रश्न यहाँ पे आपके कंप्लीट हो जाए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं।